जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 114 है। इसके पहले मैं 113 में सेट को कंप्लीट में कर चुका हूँ। ये सेट होने वाला है 3 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का सेट। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देखिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। ये आकाश गंगा, बृहस्पति और पृथ्वी, ये प्रश्न हो गया। जीके का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। दोस्तों, आकाश गंगा के अंदर जितने सारे ग्रह होते हैं, जितने सारे सैटेलाइट होते हैं ग्रहों का, मतलब सारा जो चीज़ होता है वह आकाश गंगा के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये पृथ्वी भी आएगी और यहाँ पर बृहस्पति भी आएगी, लेकिन इन दोनों के बीच नॉन का केस बनेगा। क्लियर ना? तो ये फाइनल है, इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये रैंकिंग का प्रश्न है। इसमें पजल का कंसेप्ट यहाँ पे मिक्स किया गया है। देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, इसको बैठाना है यहाँ पर। देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से है जी। 5 मेंबर हैं, ए बी सी डी तथा ई। लंबाई उनका भिन्न भिन्न है और उनमें से प्रत्येक क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, टेनिस तथा वॉलीबॉल में से कोई एक खेल खेलता है। क्लियर ना? और कोई भी 2 मेंबर समान खेल नहीं खेलता है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा उनका लंबाई के हिसाब से रैंकिंग। तो मैं मान लेता हूँ कि यह फर्स्ट वाला का ये स्थान है, यह सेकेंड वाला का, ये थर्ड का, फोर्थ का और ये 5 का है। इनका लंबाई जो है इस प्रकार से बढ़ रहा है। देखिए, ये सबसे हाईएस्ट वाला लंबाई है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। क्लियर ना? अब देखना भाई, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ है। ए केवल 2 मेंबर से छोटा है और फुटबॉल खेलता है। तो देखिए, पहला दूसरा से छोटा ए है केवल। तो देखिए, ए का स्थान ये फिक्स हो गया और यह फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर फुटबॉल भी दोस्त यहाँ पे हो गया स्पष्ट। उनमें से सबसे लंबा मेंबर शतरंज खेलता है, यानी कि यहाँ पर जो मेंबर है ना, यह खेलता है चेस। अब इसके आगे देखिएगा, यहाँ पर बी ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। ई टेनिस खेलता है और वह सबसे छोटा नहीं है। दोस्त, यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि मैं ई को यहाँ पर नहीं बैठा सकता हूँ। तो भाई, ई को मैं कहाँ बैठा सकता हूँ? ई को मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। जब ई यहाँ पे फिक्स होगा तो ई से लंबा बी है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जो बी है वह डी से छोटा है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? ई टेनिस खेलता है तो ई खेल लिया टेनिस। अब देखिए, एक पर्सन यहाँ पे बचा हुआ है, जिस पर्सन का नाम क्या है भाई, सॉरी, उसका जो लंबाई यहाँ पर क्या है देखिएगा। तो यहाँ पर ए हो गया, बी, सी, तो यहाँ पे सी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उनमें से कौन सा शतरंज खेलता है, मतलब कौन खेलता है। देखिए, यहाँ पे जो डी पर्सन है यह खेलता है शतरंज। ठीक है ना? तो देखो, इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, डी होगा इसका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। 0 1 8 27 अगला व्हाट करना है। यह 0 का क्यू है, यह 1 का क्यू है, यह 2 का क्यू है, 3 का क्यू है। तो यहाँ पे होगा 4 का क्यू, तो यहाँ पे 64 आएगा। और देखिए, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर है डी में। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे ये रहेगा। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है।
लेकिन यहाँ पे लॉजिक यूज हुआ है लेटर के पैलेस वाला, यानी कि लेटर के जो पैलेस है उसको अदला बदली किया गया है। किस प्रकार से? तो देखो भाई इस प्रकार से, यहाँ से आपको पकड़ना है 3 लेटर को और यहाँ से भी पकड़ना है आपको 3 लेटर को। देखिए इसको पलटी मारा गया तो यहाँ पे इस प्रकार से हो गया, और इसको पलटी मारा गया तो देखो ये इस प्रकार से हो गया। तो इसी टाइप से मुझे करना है भाई इसको। देखिए तो ये 3 लेटर पलटी मारेंगे तो AED होगा, और फिर मुझे इसको पलटी मारेंगे तो यहाँ पर क्या होगा HTR होगा। तो भाई कितना आ गया AEDHTR, यानी कि ऑप्शन जाने वाला है डी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया, ये अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न है नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिएगा इसमें ये 4 को 5 यहाँ पे +1 किया गया। रुको ना 1 मिनट, मैं इसको यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ ताकि स्पेस मुझे अच्छी प्रकार से मिल जाए। देखिए यहाँ पर 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 13, 37 और ये इस प्रकार से हो गया स्पष्ट। अब देखिएगा 4 को 5 किया गया तो यहाँ पे +1 हो गया, और 5 को 7 यहाँ पे +2 हो गया, 7 को 13 यहाँ पे +6 हो गया, और 13 को 37 तो यहाँ पे +24 हो गया। तो अब भाई आगे में क्या प्लस करूँ, हमें यही तो पता करना है, यही ना भाई। अब देखो ना इसमें जो पैटर्न है वह यह यूज हुआ है। 1 में 2 से गुणना ये 2 हो गया, 2 में 3 से गुणना 6, और 6 में 4 से गुणना 24 हो गया। तो फाइनली भाई मुझे 24 में 5 से गुणना करना पड़ेगा, तो 24 × 5 = 120, तो यहाँ पे मुझे 120 प्लस करना पड़ेगा। तो ये 7 हो गया, 3 2 5 हो गया 1, यानी कि 157 आंसर। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन डी नंबर। दोस्तों अगला प्रश्न ये है, और देखिए ये अच्छा प्रश्न है और प्रश्न पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से। और देखिए यहाँ पर ये मकान के बेस पर ये प्रश्न है पंक्ति वाला। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 7 मकान हैं ABCDEF तथा H एक पंक्ति में उत्तरमुखी बनाए गए हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ इस प्रकार से। देखिएगा ये एक पंक्ति हो गया, और इस पंक्ति में 7 मकान हैं, और 7 मकान का फेस उत्तर की ओर है, यानी कि द्वार बोलते हैं उसको। तो देखो जो डायरेक्शन हो गया, इधर राइट और इधर लेफ्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट कहा गया है कि डी जो है दाएं सिरे पर बनाया गया है। डी कहाँ पर? दाएं सिरे पर। मैं कर लेता हूँ यहाँ पर डी है मकान। उसके बाद ए तथा एफ बी के ठीक बगल में बनाए गए हैं। ए तथा एफ जो मकान है बी के ठीक बगल में है। इसका मतलब ये हुआ कि ए तथा एफ के बीच में बी मकान बनाया गया है। अब देखिए मैं मान लेता हूँ कि बी मकान जो है वह यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो इधर या तो ए हो सकता है या तो एफ हो सकता है, यानी कि आइदर में या ए या एफ, क्लियर, या एफ या ए। अभी ए और एफ का स्थान फिक्स नहीं हुआ है। आगे आइएगा, ई जो है ए के ठीक बगल में बनाया गया है। ए के ठीक बगल में ई मकान बनाया गया है। एच बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। एच मकान बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। अच्छा एक पॉइंट और देखिए, यदि बी का ये स्थान यहाँ पे फिक्स है दोस्तों, ये फिक्स है, तो बी के दाएं चौथे स्थान पर देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा स्थान में मान लिया, और ये तीसरा मान लिया, ये चौथा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एच हो गया। अब मैं काउंट करता हूँ कितना मकान यहाँ पे बैठ गया। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 मकान यहाँ पे बैठ गया है, और 7 मकान को हमें बैठाना ही है।
अब देखिए एक पॉइंट और, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ई जो मकान है ए के ठीक बगल में होना चाहिए। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ए को मैं फिक्स करता हूँ, तो भाई ए के बगल में ई मकान को मैं कहाँ बना सकता हूँ, संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं होगा। तो ए ये फिक्स होगा। जब ये फिक्स हो गया तो एफ यहाँ पे नहीं होगा, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा और ए यहाँ पर नहीं होगा। तो भाई ई कहाँ पे होगा, देखिए ए मकान के पास में यहाँ पर ई मकान बन जाएगा। अब एक मकान बाकी है सी मकान, तो सी मकान यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बैठक यहाँ पे हो गया है मकान का। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से प्रश्न क्या है। विकल्पों में दिए गए 3 संयोजन उपरोक्त व्यवस्था में घरों की स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से संगत हैं, असंगत संयोजन का चयन करें। देखिए ये जो प्रश्न है क्लासिफिकेशन का पूछा गया यहाँ पर, मतलब उसके टाइप पर है, बताना है कि 3 जो ऑप्शन है ना वह घरों की स्थिति से समान है, और एक ऑप्शन है कौन है जो घरों की स्थिति के आधार पर समान नहीं है, अर्थात वह असंगत है। देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन 1 है, ये 2 है, 3 एंड 4 हो गया। देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 को। देखिए इसमें बी ई है, देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर ई है। तो देखिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बी के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, ई है क्या। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 को, ए एफ। देखिए ए यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। दोस्तों इसको किस प्रकार से कहा जाएगा कि ए के बाएं दूसरे स्थान पर एफ है, क्लियर। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर 3 को, एच ई। देखिए यहाँ पर एच है और यहाँ पर ई है, तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, देखिए एच के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, ई है, क्लियर ना। अब ऑप्शन 4 को देखिएगा, यहाँ पर सी ए है, देखो सी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब सी के बाएं से दूसरे स्थान पर ए है। तो अब आप यहाँ पे अपने आँख के माध्यम से यहाँ पे देखिएगा, हल्का सा आँख को खोल कर, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन 4, ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 का लॉजिक समान है, बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन 1 में क्या हुआ है, दाएं से दूसरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो असंगत हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, बी ई। तो दोस्तों ये रहा इस सीटिंग अरेंजमेंट का सॉल्यूशन। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा, और देखिए ये प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, ये इजी प्रश्न है। यहाँ पर चील हैं और ये गीध हैं, बाज हैं, और ये हो गया शुतुरमुर्ग। तो लॉजिक होगा यहाँ पर मांसाहारी वाला। देखिए चील मांसाहारी होता है, गीध भी मांसाहारी होता है, बाज भी मांसाहारी होता है, लेकिन शुतुरमुर्ग जो होता है ये मांसाहारी नहीं होता है, तो इसलिए विषम हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का। ये प्रश्न है वेन डायग्राम का, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट यूज होने वाला है मैथ का। देखिएगा किस प्रकार से, ये वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, और ये प्रकृत संख्या है। इसका जो कंसेप्ट है वह इस प्रकार से होगा, सभी प्रकृत जो संख्याएं होती हैं वह पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। दोस्तों उसी प्रकार से सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार से सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार से सभी परिमेय संख्याएं
वास्तविक संख्या होती हैं। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि दोस्त यहाँ पर इस प्रकार का बनने वाला है वेन डायग्राम। देखिएगा, ये हो गया प्रकृत संख्या और ये हो गया पूर्ण संख्या, ये हो गया पूर्णांक और ये हो गया परिमेय संख्या और ये अंतिम में आ गया वास्तविक संख्या। तो ऐसा बनेगा इसका वेन डायग्राम दोस्तों। देखिए, जो कंसेप्ट मैं आपको बताया हूँ ना, उस कंसेप्ट से मैथ में नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग एकदम माइंड में याद रखिएगा। देखते हैं इसका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ऑप्शन सही है नंबर बी वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है वही वेन डायग्राम का प्रश्न है। लड़का फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट प्रशंसक है ये। तो यहाँ पर ये तीनों में सम सम का केस बनेगा। देखिए, कुछ लड़का फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकता है या कुछ लड़का क्रिकेट प्रशंसक भी हो सकता है, यानी कि देखो तीनों में सम सम का केस बनेगा। तो वैसा फिगर दिया गया है, ये ए वाला फिगर है। देखिए, ऐसा बनेगा फिगर। तो इसका उत्तर जो होने वाला है ए। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये डी में है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ये। देखिए, प्रश्न क्या है। राज ने राहुल से कहा देखिए, ये राज है और ये राहुल से कह रहा है कल मैंने अपने मामा की इकलौती बहन, मतलब राज के मामा के, मतलब इसका मम्मी होगी, मम्मी की, एक मिनट यार, इसका मम्मी और मम्मी के भाई, भाई की इकलौती बहन। इसका मतलब ये हुआ कि राज के माँ के पिता को हराया, ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राज ने किसे हराया। तो देखो भाई, राज जो है अपने नाना को हरा रहा है, यानी कि माँ के पिता को। देखिए, इस प्रश्न में आपको फिगर नहीं बनाना है, लेकिन वैसे मैं बना दिया हूँ, ठीक है, ताकि सबका साथ सबका विकास हो जाए। ऐसे प्रश्न को आपको जुबान से करना होता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, माँ के पिता। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ये नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज का मिक्स प्रश्न है। CD 1+, देखिए यहाँ पर E होगा और देखिए यहाँ पर F हो गया है। 1 2 3, यहाँ पे 3, देखिए 3 का 4 हो गया है। क्लियर। DF 2+, तो देखो यहाँ पे 2+ करेंगे तो यहाँ पर H आएगा और देखो H का J 2+ हो गया है। अंतिम में 3 5 2+, तो 5 यहाँ पे 7 होगा, देखो 7 2 9 हो गया है। तो भाई क्या आ गया, E3H 7। देखो भाई, ये किस ऑप्शन में दिया गया है, E3H 7। देखिए, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ये सिलॉ का प्रश्न है। सभी चिकित्सक अच्छे हैं, यानी कि सभी जो डॉक्टर हैं वह गुड है। ओके, कुछ पुरुष चिकित्सक हैं, यहां पर इस प्रकार से हो गया, यह मैन। तो ये बन गया मेन फिगर। दोस्तों, इसका पॉसिबिलिटी फिगर बनाना संभव नहीं है, तो भाई इसका पॉसिबिलिटी फिगर नहीं बनेगा। देखते हैं कंक्लूजन। सभी अच्छे चिकित्सक पुरुष हैं। अब भाई देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो सभी जो अच्छा है, ये सभी अच्छा, ये जो चिकित्सक हैं, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पुरुष हैं भाई, बिल्कुल नहीं। देखिए, चिकित्सक का ये कुछ ही पार्ट ना पुरुष हैं, तो इसलिए सभी अच्छे जो चिकित्सक हैं यह पुरुष कहना गलत है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। अब आता हूँ यहाँ पे नंबर 2 पर।
कुछ पुरुष अच्छे हैं। देखिए पुरुष और अच्छे के बीच सम का केस बन रहा है यहाँ पर। देखो दोस्त यहाँ पर मैन है, यहाँ पर गुड है, देखो यहाँ पर भी सम का केस बना है, इसलिए ये सही हो गया। तो यहाँ पे कौन सा सही हुआ, तो ओनली नंबर 2 कंक्लूजन। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, देखिए ऑप्शन यहाँ पे जाने वाला है डी नंबर। वैसे ये इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए यहाँ पर यह है, और यह प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न। देखो ये इशारा वाला प्रश्न है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आप ऐसे प्रश्न को जुबान से करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, फोटो की ओर देखते हुए सचित ने कहा, सचित कह रहा है, और देखो फोटो में कौन है, एक महिला है, ठीक है ना। तो महिला को देखते हुए सचित कह रहा है, मेरे पिता मतलब सचित के पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि सचित के बहन के भाई। अब देखो ये खुद सचित भी हो सकता है या इसका एक भाई भी हो सकता है, ठीक है ना, को जन्म दिया है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि सचित के कौन है, महिला, माँ है। अब देखना भाई यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, सचित का उस महिला के पति से क्या संबंध है। तो भाई जो महिला के पति हैं यानी कि सचित के जो पापा हैं, वह पापा सचित को क्या कहेंगे, भाई पुत्र कहेंगे। तो देखो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सी में, पुत्र। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न है सीटिंग अरेंजमेंट का, सर्किल वाला। देखिए 6 लड़का हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 हैं, एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए ये हो गया सर्किल, क्लियर। इस सर्किल में 6 बच्चे हैं, ये 2 2 4, ये 2 6 हो गया। सबका जो फेस है वह सेंट्रल की ओर है, सबका फेस सेंट्रल की ओर हो गया, क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखिएगा भाई, डायरेक्शन तो सबको पता है, सबका साथ सबका विकास है, इधर से लेफ्ट होता है, इधर से राइट होता है, ठीक है ना। देखते हैं प्रश्न को। B1 B4 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। B4 यहाँ पे हो गया, तो B4 के दाईं ओर से दूसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान, यहाँ पे B1 हो गया। B4 B6 का पड़ोसी हैं, यानी कि B6 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, यही ना। अब देखिए B3 B6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, B6 के बाईं ओर। अच्छा एक पॉइंट, B6 यदि यहाँ पे फिक्स होता है तो इसके बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर B3 आ जाएगा। या यदि B6 यहाँ पे फिक्स होता है तो इसके बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा। देखो तीसरा भाई यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो पहले से B1 फिक्स है, तो इसलिए B6 यहाँ पे नहीं होगा, B6 ये फिक्स हो गया यहाँ पर। जब B6 यहाँ पर तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर B3 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिएगा B2 जो है B1 का पड़ोसी नहीं है, B1 यहाँ पे है तो B2 यहाँ पे नहीं आएगा। तो B2 भाई कहाँ आएगा, B2 यहाँ पर आएगा। अब देखिए एक पर्सन यहाँ पे बच गए हैं, जो कौन है, देखो B1 हो गया, B2 हो गया, B4 B6 B3, देखिए B5 है तो B5 यहाँ पे आएगा इस वाले स्थान पे। अब देखते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न पूछा गया है B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति क्या है। देखिए B2 यहाँ पर है और B5 यहाँ पर है, तो B2 के सापेक्ष देखते हैं लेफ्ट ओर से तो पहला दूसरा तीसरा स्थान है, मतलब बाईं ओर से तीसरा स्थान है, ठीक है। लेकिन सॉरी बाईं ओर से दूसरा स्थान है यार, बाईं ओर से दूसरा स्थान, देखो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। अच्छा दाईं ओर से देखता हूँ तो देखिए दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा स्थान है। अब देखते हैं भाई यहाँ पे ऑप्शन,
देखिए ऑप्शन 1 में दिया गया है बाईं ओर से दूसरा, देखो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 3 भी गलत है और यहाँ पे ऑप्शन 4 भी गलत है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिए ये रहेगा और ये प्रश्न पूछा गया है, ये कलेक्शन वाला प्रश्न है। जब भी कलेक्शन वाला प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न को ऑप्शन के आधार पे करते हैं। देखिए ऑप्शन 1 दिया गया है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पहली बात प्रश्न में क्या दिया गया है, एक समूह के कप्तान अपनी टीम के लिए 5 मेंबर का चयन कर रहा है। देखिए टीम की संख्या कितना है भाई, सॉरी देखो मेंबर की संख्या कितना है, 10 है। देखिए 10 मेंबर में से 5 मेंबर का आपका चयन करना है यहाँ पर, और ये पूरा कंडीशन दिया गया है, ये पूरा कंडीशन है, ठीक है। देखो कंडीशन को आपको पढ़ना नहीं है, इसको आपको एक आंख से देखना है इसको, ठीक है ना। मैं देखता हूँ यहाँ पर ऑप्शन को। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा चयन सही है, आपको ये बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1, देखो यहाँ पर ए का चयन हुआ है, बी का, ई का, पी का, आर का। दोस्त एक कंडीशन है कि ए, ई और एफ एक साथ चुना जा सकता है। यहाँ पर ए का चुनाव हुआ है, ई का चुनाव हुआ है, लेकिन यहाँ पर एफ नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन 2 पे आइएगा, डी है। देखिए डी का इसमें कंडीशन यह है कि बी का चुनाव होता है तो बी के साथ क्यू और डी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे डी का हुआ है, क्यू का हुआ है, यहाँ पे बी नहीं है, इसलिए फॉलो कर रहा है। पी आर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। सी के लिए कंडीशन क्या है कि सी को ई या एफ के साथ नहीं चुना जा सकता है। देखिए यहाँ पे सी है लेकिन यहाँ पे ई या एफ नहीं है, तो इसलिए स्पष्ट क्या हुआ कि यह जो चुनाव है यह चुनाव सही हो सकता है, लेकिन आपको आगे अभी आपको चेकआउट करना है। देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे 3 को। देखिए यहाँ पर गलती कहाँ किया गया है। देखिए दोस्त यहाँ पे देखिए सी और ई का यहाँ पे चुनाव हुआ है। देखिए कहा गया कि सी के साथ ई का चुनाव नहीं होना चाहिए, इसलिए भाई देखो ये गलत हो गया। ऑप्शन 4 में बी, टी, देखिए बी या टी में से केवल एक का चुनाव होता है, लेकिन देखो यहाँ पे दोनों का हो गया है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो कन्फर्म कौन हुआ, ऑप्शन 2 सही। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है ये एनालॉजी का प्रश्न है। ये नाई है, बाल है, तो भाई नाई क्या करता है, बाल काटता है, ठीक है ना। तो दर्जी क्या होगा, तो भाई दर्जी क्या करता है, सिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह से संगत हैं, परिणामतः एक समूह बनाते हैं, तो इन चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए सड़क मार्ग है और नौवहन है और ये माल वाहन है और ये रेलवे है। दोस्त यहाँ पर ये हुआ सड़क मार्ग और नौवहन और रेलवे। देखिए यह यातायात के यह साधन है, लेकिन देखिए दोस्त यहाँ पे ये माल वाहन जो है इस समूह में नहीं आता है, इसलिए ये यहाँ पर विषम हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये बच्चा वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ईंट है, भट्ठा और ये सिक्के हैं। तो ईंट का संबंध भट्ठा से है, यानी कि ईंट बनता है भट्ठा में, तो भाई सिक्के कहाँ बनता है। देखिए सिक्के की जो कारखाना होता है ना उसको बोलते हैं टकसाल, बोलते हैं टकसाल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये कबूतर वाला प्रश्न है। एक जगह पर 20 कबूतर हैं, 10 गायें हैं, 15 कुत्ता और कुछ भैंसें हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक हैं तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त पहली बात, इस प्रश्न को आप ऑप्शन से बहुत आसानी में कर सकते हैं, जल्दी में, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ x मानकर। देखो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ भैंसे वह क्या है, x है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो पैरों की जो कुल संख्या होगा, देखिए 20 कबूतर हैं, 2 कबूतर में 2 पैर होता है, तो 20 गुना 2 होगा प्लस
अब देखिए यहाँ पे 10 गाय हैं, तो गाय में 4 पैर होता है, 10 गुना 4 हो गया, प्लस 15 कुत्ते, तो 15 गुना 4 हो गया। अब देखो मैं माना हूँ कि x भैंस है, तो x गुना 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्या। अब देखो सबको मैं ऐड करूँगा दोस्त, देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 40 और ये हो गया 40 और ये 60, तो ये हो गया दोस्तों 140 प्लस 4x, तो ये हो गया पैरों की कुल संख्या। देखिए पैरों की जो कुल संख्या है ना, सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, तो देखो इसके इक्वल में लिख सकता हूँ। देखो सिरों की कुल संख्या कितना है, 20 और 10 30 हो गया, और 30 और 15 45 हो गया। और देखो कुछ मतलब x भैंस है, तो यहाँ पर हो गया 45x प्लस x, अब प्लस कितना अधिक है, 125 यहाँ पे अधिक है, ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ पर ये अब कुछ नहीं करना है, अब ये बच्चा वाला प्रश्न हो गया। 45 125 दोस्त कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा 170, क्लियर। अब देखो 4x में से x घटेगा, तो यहाँ पर 3x आएगा इक्वल में। और देखिए 170 में 140 जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे 30 आएगा, तो कट्टा सट्टा, तो भाई x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, सॉरी 10 आ गया। तो भैंसों की संख्या कितना आ गया दोस्तों, भैंसों की जो संख्या यहाँ पर आ गया है 10 आ गया। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, देखो भाई यहाँ पे क्या किया गया है, ये प्रॉब्लम है, इसको लिखा गया है इस प्रकार से। देखिए ये PROBLEM है, PSMEHJ और ये G है, क्लियर। P को P दोस्त देखिए यहाँ पर 0 माइनस हुआ है, RS यहाँ पे +1 हुआ है, OM यहाँ पे -2 हुआ है, B3 यहाँ पे +3 हुआ है, LH यहाँ पे -4 हुआ है। देखिए EJ यहाँ पे +5 हुआ है, और MG यहाँ पे -6 हुआ है। बस इसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पर है SPRINGS। अब देखिए यहाँ पर S में 0 माइनस करेंगे तो S आएगा, P में 1 प्लस तो Q आएगा, और R में 2 माइनस तो यहाँ पर होगा भाई P, और I में 3 प्लस तो L, और N में 4 माइनस तो यहाँ पे आएगा J, और G में 5 प्लस तो ये हो गया L, और S में 6 माइनस तो दोस्त देखिए ये हो गया M। तो SQPLJLM देखिए ये दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे C में, SQPLJLM। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 11 है 14 है दोस्त, यहाँ पे +3 हुआ है, 14 19 यहाँ पे +5 है, और 19 26 यहाँ पे +7 हुआ है। देखिए सब में 2 2 2 प्लस हो रहा है, तो 26 में मुझे यहाँ पे +9 करना पड़ेगा, तो भाई ये कितना होगा दोस्त, ये हो जाएगा 35। अब देखिए 35 में प्लस यहाँ पे 11 करने पर ये हो गया 46, तो 35 इसका आंसर हो गया। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए यहाँ पे ये रहेगा, और देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या यहाँ पर है, तो ये प्रश्न है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, ठीक है ना, वह आपके दादा, मतलब जो तस्वीर में है ना वह आपके दादा,
मतलब आदमी के दादा। देखो यहाँ पर आदमी हो गया, मैं मान लेता हूँ आदमी। अब देखो आदमी के पापा यानी कि दादा, दादा के इकलौते बेटे यानी कि आदमी के पापा की बहन। देखो यहाँ पर इसके पापा के बहन हो गए, बहन की इकलौती संतान यानी कि आदमी का क्या हुआ, आदमी का फुफेरी बहन या भाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है। देखो जो तस्वीर में जो मौजूद जो व्यक्ति हैं उसको, जो वह है उस आदमी को क्या कहेगा, ठीक है ना। तो भाई देखो भाई क्या कहेगा, माँ के भाई का बेटा, क्या फिक्स है ना। देखो कहा गया कि उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, मतलब यह इसको क्या कहेगा, इसको। तो देखो ये इसके मम्मी के भाई के ये कौन है, लड़का है, यानी कि माँ के भाई के बेटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न है नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज का, ये मिक्स प्रश्न है। ये के है आई है। देखिए यहाँ पर 2 माइनस हुआ है और यहाँ पर भी 2 माइनस, तो यहाँ पे करेंगे 2 माइनस, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। और देखिए 33 है, ये 24 है, तो यहाँ पे भाई माइनस कितना हुआ, 33 24। देखो यहाँ पे 9 माइनस हो गया और यहाँ पर भी हुआ है 9 माइनस, तो कन्फर्म करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर 9 माइनस है, तो ये हो गया 6 हो गया। के एम 2 प्लस तो यहाँ पे कर दो 2 प्लस, तो यहाँ पे क्यू आ गया, तो ये आ गया E6। देखो यहाँ पे डबल अंक में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 होगा, E06 क्यू। यह दिया गया है, ऑप्शन नंबर है सी में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। एल क्यू देखिए दोस्त यहाँ पे 5 प्लस है और क्यू भी, देखो यहाँ पर भी 5 प्लस है, तो भी में करेंगे 5 प्लस, तो यह क्या होगा, 22 अब 5 27 होता है, तो यहाँ पर ए आएगा कन्फर्म। अब देखिएगा अगले में एस वाई, देखिए यहाँ पे 6 प्लस है और वाई में करेंगे 6 प्लस, तो देखिए दोस्त 31 होता है, 31 पे ई आता है, तो फाइनली मुझे ई में करना पड़ेगा 6 प्लस, तो ये होगा 11, यानी कि यहाँ पे के आ गया। तो भाई क्या आ गया, ए के। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है सिलौक का। सभी कुत्ते पालतू पशु हैं। देखिए यहाँ पर ये कुत्ते हो गए, सभी कुत्ते क्या हैं, ये पालतू पशु हैं, ठीक है ना, और कोई पालतू पशु बाघ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बाघ यहाँ पर अलग है दोस्त, ये बाघ अलग हो गया। देखिए ये तो हो गया मेन फिगर और इसका पॉसिबिलिटी फिगर संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन। नंबर 1, सभी पालतू पशु कुत्ते हैं। देखो भाई पालतू पशु और कुत्ते के बीच अल का केस बन रहा है। देखो यहाँ पर ये पालतू पशु हैं और देखो यहाँ पर ये कुत्ता है दोस्त, यहाँ पे सौम का केस बन रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। कोई कुत्ता बाघ नहीं है। देखिए कुत्ता और बाघ के बीच यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है। देखिए यहाँ पर भी कुत्ता और ये बाघ के बीच यहाँ पर भी देखिए दोस्त नॉन का केस बन रहा है, इसलिए ये यहाँ पे सही हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा नंबर 2 जो फॉलो कर रहा है कंक्लूजन। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन को। देखिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।